रोमानिया के क्लूज नापोका शहर के पश्चिमी किनारे पर फैला एक जंगल जो बाहर से बिल्कुल साधारण दिखाई देता है। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी हरियाली, हल्की ढलानें और दूर तक फैली शांत जमीन। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन इस शांति के भीतर एक अनकहा तनाव छिपा हुआ है। जैसे ही कोई इस जंगल की सीमा पार करता है, वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। हवा अचानक थोड़ी भारी महसूस होती है, तापमान हल्का सा गिर जाता है और आसपास की आवाजें धीमी और फिर और भी धीमी होती चली जाती हैं। यह बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन साफ महसूस होता है। स्थानीय लोग पीढ़ियों से इस जंगल के बारे में धीमी आवाज में बातें करते आए हैं। उनके लिए यह सिर्फ पेड़ों का एक समूह नहीं है। उनके अनुसार यह एक ऐसा स्थान है जहां सामान्य नियम हमेशा लागू नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं यह आत्माओं का क्षेत्र है, कुछ मानते हैं यह एक द्वार है जहां से किसी दूसरी वास्तविकता की झलक मिल सकती है। जब कोई जंगल के भीतर और गहराई तक जाता है तो सबसे पहले ध्यान पेड़ों पर जाता है। ये पेड़ सीधे ऊपर नहीं बढ़े हैं, इनके तने मुड़े हुए हैं, घुमावदार, अजीब, मानो किसी ने उन्हें जानबूझकर मोड़ दिया हो। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इनकी दिशा बदल दी हो। वैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया, मिट्टी की जांच हुई, जलवायु का विश्लेषण किया गया, जैविक कारणों की खोज की गई, लेकिन कोई अंतिम और स्पष्ट उत्तर सामने नहीं आया। जंगल के बीचों बीच एक गोलाकार मैदान है, एक खुला क्षेत्र जहां कुछ भी नहीं उगता, न घास, न झाड़ियां, न छोटे पौधे। मिट्टी की जांच की गई, उसमें कोई असामान्यता नहीं पाई गई। फिर भी वर्षों से वह जमीन खाली है। उसके चारों ओर पेड़ खड़े हैं, जैसे किसी अदृश्य सीमा की रक्षा कर रहे हों। 20वीं सदी के मध्य में यह जंगल अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में आया। 1968 में एक सैन्य तकनीशियन ने दावा किया कि उसने यहां आकाश में एक अजीब उड़ती वस्तु देखी। उसने उसकी तस्वीर भी ली। वह तस्वीर लंबे समय तक बहस का विषय बनी रही। कुछ लोगों ने कहा यह केवल प्रकाश का भ्रम था, कुछ ने कहा यह एक अनपहचानी उड़न वस्तु थी। उस घटना के बाद पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं की रुचि इस जंगल में और बढ़ गई। लोग यहां आने लगे, जांच करने लगे, रातें बिताने लगे, और फिर शुरू हुई अनुभवों की एक लंबी श्रृंखला। कई लोगों ने कहा उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था। कुछ ने फुसफुसाहटें सुनी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। कुछ लोगों को अचानक चक्कर आए, कुछ की त्वचा पर जलन महसूस हुई, कुछ को बिना किसी स्पष्ट कारण के गहरा भय महसूस हुआ। अजीब बात यह थी कि ये घटनाएं अक्सर उसी गोल मैदान के पास हुईं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी कभी कभी असामान्य व्यवहार करने लगे। कैमरे अचानक बंद हो गए, बैटरियां जल्दी खत्म हो गईं, कंपास ने दिशा बदल दी। कुछ शोधकर्ताओं ने चुंबकीय क्षेत्र में उतार चढ़ाव दर्ज किए, लेकिन वे भी किसी निर्णायक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके। स्थानीय लोक कथाओं में एक चरवाहे की कहानी सुनाई जाती है। वह अपनी भेड़ों के साथ जंगल में गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। इस घटना का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कहानी आज भी जिंदा है। एक और कथा है एक छोटी बच्ची की जो जंगल में खो गई थी और वर्षों बाद अचानक वापस मिल गई। कुछ लोग इसे कल्पना मानते हैं, कुछ इसे सच कहते हैं। रात के समय यह जंगल और भी अलग महसूस होता है। जैसे जैसे अंधेरा गहराता है, आवाजें कम होती जाती हैं, कभी कभी हवा भी थमसी जाती है। सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि इंसान अपनी ही धड़कन सुन सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं घना जंगल मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकता है। कम रोशनी और अनजान वातावरण डर पैदा कर सकते हैं। मस्तिष्क अनिश्चित संकेतों को खतरे के रूप में समझ सकता है और इससे भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं। ये एक संभावित व्याख्या है, लेकिन सवाल फिर भी बना रहता है, इतने अलग अलग लोगों ने इतने मिलते जुलते अनुभव कैसे बताए? वर्षों में कई शोध दल यहां आए, रात भर उपकरण लगाए गए, ध्वनियां रिकॉर्ड की गईं, तापमान मापा गया, मिट्टी के नमूने इकट्ठा किए गए। कुछ असामान्य डेटा मिला, लेकिन कोई अंतिम प्रमाण नहीं मिला। शायद इस जंगल की सबसे रहस्यमयी बात यही है, यहां का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग है। कुछ लोगों को कुछ भी महसूस नहीं होता और कुछ कहते हैं जैसे किसी ने उन्हें भीतर तक छू लिया हो। समय के साथ ये स्थान एक पर्यटन स्थल भी बन गया। लोग जिज्ञासा से आते हैं,
तस्वीरें लेते हैं, अपनी कहानियां साझा करते हैं। कुछ तस्वीरों में अजीब रोशनी दिखाई देती है, कुछ वीडियो में छायाएं नजर आती हैं। फिर भी आज तक कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। यह जंगल विज्ञान और विश्वास के बीच खड़ा है। दिन के उजाले में जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से गुजरती हैं तो दृश्य बेहद सुंदर लगता है, लेकिन उसी सुंदरता में एक अनिश्चितता छिपी रहती है। हर कदम पर सूखे पत्तों की हल्की आवाज, हर छाया में एक अनकहा प्रश्न। गोल मैदान के किनारे खड़े होकर जब चारों ओर देखते हैं तो साफ महसूस होता है यह जगह बाकी जंगल से अलग है। रात में जब चांद निकलता है तो यह मैदान चांदी सी रोशनी में नहा जाता है। पेड़ों की परछाइयां वृत्त की सीमा पर आकर ठहर जाती हैं और उस क्षण रहस्य और भी गहरा हो जाता है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के पास अब भी ऐसे रहस्य हैं जिनका उत्तर हमारे पास नहीं है। यह सिर्फ डर की कहानी नहीं है, यह जिज्ञासा की कहानी है। यह उस सीमा की कहानी है जहां मानव समझ समाप्त होती है और प्रश्न शुरू होते हैं। आज भी जब कोई इस जंगल में प्रवेश करता है, वह केवल पेड़ों के बीच नहीं चलता, वह एक चलती हुई कथा में प्रवेश करता है। एक ऐसी कथा जो दशकों से लिखी जा रही है और जिसका अंत अब तक नहीं हुआ। जंगल वहीं खड़ा है, पेड़ अब भी मुड़े हुए हैं, गोल मैदान अब भी खाली है और रहस्य अब भी जीवित है।